हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 10th वर्सेस आईटीआई का जो मामला है उसका कल फाइनल डिसीजन होना था, लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पाया है। वो कारण पे भी बात करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कल सिर्फ एक ही बात नहीं हुई है, कल एक ये भी न्यूज आई है कि हाई कोर्ट ने निस्तारित की एबीवीपी की याचिका। रीट पेपर लीक, सरकार ने कहा सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, एक न्यूज ये भी आप लोगों के सामने आई है, बीपीएससी 70वीं को लेकर जो अभी खान सर और रहमान सर, ये बड़े बड़े टीचर्स ने जो प्रोटेस्ट भी करवाई और हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें थे, उसके बावजूद भी आप ये देखिए इस तरीके के डिसीजन आए हैं। फैसला सुनते ही छाती पीट पीट कर रोने लगे अभ्यर्थी। यानी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये इस तरीके के यहां पे डिसीजन देखने को मिले हैं। चलिए बाकी की बात मैं आप लोगों से करता हूं। उससे पहले बता दूं कि अगर किसी को भी टेक्स्ट बुक पास परचेज करना है तो वो परचेज कर सकते हैं। जीएसपी 10 यूज करोगे तो आप लोगों को और ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। ओनली 351 में इस टाइम पे आपको पास मिल जाएगा, जो आप लोगों को वो पास प्रो है। यानी कि आप पीडीएफ और सारी की सारी चीजें यूज कर पाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग देख पाओगे, साइको में भी आप लोगों के बहुत काम आने वाला। तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। बाकी मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आते हैं आप लोगों के मैटर पे। तो सबसे पहले आप लोगों में जो ये भ्रम फैला हुआ है, या आप लोगों को लगता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया मेरे को तैयारी छोड़ देनी चाहिए क्या। तो सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग इस तरीके से खोल के रखो। आप तैयारी छोड़ना तो कोई विकल्प है ही नहीं। अगर 32,000 सीट्स भी हैं, इन सीट में भी कुछ सीटें तो 10th वालों की होंगी ना। पहली बात तो इतना आसान डिसीजन है ही नहीं, ये मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से। आप लोग अपना जो पूरा पूरा दिन, मैं ये देखता हूं कुछ स्टूडेंट है सुबह से लेकर शाम तक टेलीग्राम पे उनका यही चलता रहता है, अरे आईटीआई हो जाती तो ये हो जाता, कोई कह रहा है 10th हो जाता, लड़ते रहते हैं आपस में। तुम जो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, तुम लोगों को ये पता नहीं है, तुम्हारे ही बीच के आईटीआई वाले स्टूडेंट भी और 10th वाले स्टूडेंट भी, जिनको रियल में सिलेक्शन लेना है, मैं ये कभी नहीं कहता कि आप सपोर्ट मत करिए। अरे अपने हक की लड़ाई हर किसी को लड़नी चाहिए। आप लोगों की जब आईटीआई लागू कराने की बात हो, मैं कह रहा हूं पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, हम लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आप पूरा पूरा दिन इस चीज में अगर बिताओगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा। आपसे बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, सिलेक्शन उन्हीं के होने हैं जो बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। उन लोगों के सिलेक्शन नहीं हो रहे जो पूरे पूरे दिन सिर्फ यही कि आज आईटीआई लागू हो जाती, यार तुरा टेक्नीशियन निकल गया तो अब तू एएलपी मत देना। तुम रोक लोगे किसी को? अरे जिसका मन होगा, तुम्हें 1000 बार कहने के बाद भी वो पेपर देने जाएगा। तुम अपने आप को इस लायक बनाओ ना, दूसरों के पीछे हाथ जोड़ते फिर रहे हो तुम अपने आप को इस लायक बनाओ कि तुम सिलेक्शन ले सको। तुम बार बार कहते हो कि भैया तेरा टेक्नीशियन में हो गया, प्लीज भाई मत जाना मत जाना। कितनों को रोक लोगे? अरे तेरी जानकारी में 100 लोग हो सकते हैं, 14,000 लोगों को रोक लोगे, 10,000 लोगों को रोक लोगे, किसको रोक लोगे यार? जिसका पहले सिलेक्शन हो गया है ना, वो भी घर के पास आने के लिए पेपर दे रहा है, तुम रोक थोड़ी लोगे। तुमसे अगर कोई बंदा ये कह भी देता है कि हाँ भाई ठीक है मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा, तुम्हें लगता है कि पेपर देने नहीं जाएगा? अब बात करते हैं कोर्ट केस की। ये 10th वर्सेस आईटीआई का मामला था। हम तो ये चाहते हैं कि भैया बच्चों के बीच में एकदम से क्लैरिफिकेशन आ जाता। अगर तुम्हें आईटीआई लागू करनी थी तो तुम आईटीआई लागू करते, और जिन पोस्टों पे 10th लागू करना था 10th लागू करते। कम से कम उस हिसाब से बच्चा तैयार तो होता। अब मान लेते हैं 10th वालों को 5,000 7,000 सीटें मिलती, तो वो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते, और आईटीआई वालों को ज्यादा सीटें मिलती तो वो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करते। सबसे पहला जो मुद्दा था वैकेंसीज इंक्रीज का, वो तो सब भूल चुके हैं। जो होना चाहिए वो कोई बात नहीं कर रहा है। वहां टेक्नीशियन में नॉन टेक पे सब कुछ चल रहा है, वहां पे एक टेक्नीशियन में टेक्निकल का पेपर ऐड होना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं करेगा। समझ रहे हो? वहां पे एकदम बिल्कुल वैल्यू वाली बात है। और यहां पे वैकेंसीज इंक्रीज होनी चाहिए, उस पर कोई बात नहीं करेगा। फालतू की चीजें बहुत चलती हैं, और ये आप लोगों को पता है। बार बार नए नए तरीके के थंबनेल्स आप लोगों के सामने लगते हैं कि भैया 10th वालों की हार हो गई, अब आईटीआई वालों की जीत हो गई, हम अब ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। इस तरीके की बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं, एकमात्र सॉल्यूशन आपके पास जो है करने के लिए, वो यही है, पहले नंबर पे अपनी स्टडी। जितना अच्छे से पढ़ाई कर लोगे उतने ज्यादा चांसेस सिलेक्शन के हो जाएंगे। क्या जब 2018 में आईटीआई लागू नहीं थी तो क्या हम लोगों ने सिलेक्शंस नहीं लिए? क्या 2019 में जब आईटीआई लागू नहीं थी तब सिलेक्शंस नहीं लिए गए? तो तुम पहली बात तो अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो, क्योंकि ये डिसीजन इतना ज्यादा आसान नहीं है। बात समझिए, कोर्ट पेपर की डेट आ जाएगी और हो नहीं पा रहा है कुछ भी। समझ रहे हो आप लोग? ऐसे न जाने कितने केसेस में हुआ है, एक केस में नहीं। अब आप लोग मुझे भले ही गाली दे लो, लेकिन मैं रियलिटी से रूबरू करा रहा हूं। कुछ लोग अपना टाइम बर्बाद करते रहेंगे, एग्जाम की डेट आ जाएगी और आप लोगों का बेड़ा गर्क होना तय है।
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी कोई बड़ा टीचर या कोई भी आपसे कहता है कि भैया आईटीआई के पक्ष में खड़ा होना है, निश्चित तौर से बढ़ चढ़ के खड़े होइए। मैं कह रहा हूं पूरा दिन लगा दीजिए आप, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे बाकी के दिन तो मत लगा, बाकी दिन तो पढ़ाई कर ले। वो लोग क्या है, मैं क्या हूं भाई, हम लोगों का काम ये, हमने तुम्हें वीडियो बना दी ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे फ्यूचर तो तेरा खराब हो रहा है ना। तुमसे बार बार समझाया जा रहा है जितनी मेहनत कर सकते हो अपनी पढ़ाई पे करो, और जब अपने हक की बात आए, अब देखो, अब मैं जैसे मैं किसी के हक में नहीं बोलूंगा, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि 10th वाले बच्चे भी हैं, वो नाराज हो जाते हैं। अब देखो 10th वाले जो हैं उनका अलग चल रहा है, उनके लिए भी केस लड़ने वाले तैयार खड़े हैं, आईटीआई वालों के लिए भी केस चल रहे हैं। अभी तो सिर्फ एक पक्ष की सुनवाई हो रही है, कल को जब इनका पक्ष सुन लिया जाएगा तो फिर इसकी पक्ष की भी सुनवाई होगी, और रेलवे और ये दोनों एक तरफ है, समझ रहे हैं आप। तो मामला बहुत क्रिटिकल है, इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझ रहे हैं, इसीलिए इसको टरकाया जा रहा है। और देख लेना, ऐसा ना हो कि पेपर भी हो जाए, और इंडिया में ऐसा ही होता है, 7-7 साल 10-10 साल आप देखते हैं, रेप केस जो इतने बड़े बड़े केसेस हैं उनके केस आज तक चल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, जो सरकार चाहती है वो ना वही होता है। यहां पे सरकार ने चाहा हुआ वही, कितने प्रूफ दिए, यहां पे देखो कितने प्रूफ दिए गए खान सर के द्वारा, आपने देखा कितने प्रूफ दिए गए थे सारे टीचर्स के द्वारा, उसके बावजूद भी डिसीजन ये आ रहे हैं। आपकी थोड़ी आंखें नहीं खुलती हैं, आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए। निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं, अगर सपोर्ट की भी जरूरत है ना, आप बिल्कुल खुल के सपोर्ट करो कि भाई वकील को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, आप पूरा सपोर्ट करिए। खाली बोलने से कुछ नहीं होता है, वहां पे जब वो बुला रहे हैं तो वहां पे जाइए भी जरूर, खाली बोलने से थोड़ी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा, अपनी शिद्दत के साथ पूरी मेहनत करिए, उसके बिना कुछ होना नहीं है। बाकी आप लोगों की टारगेट क्लासेस चल रही हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर टारगेट पूरा करते हैं तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं बड़ी ही आसानी से मेरे प्यारे बच्चों आप सिलेक्शन तक का सफर पूरा कर सकते हैं। 5 टारगेट हम लोगों के कवर हो चुके हैं, ये देख सकते हो आप लोग। बहुत धीरे धीरे इस समय पे हम लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं, और जबकि पहले यही चीज जब आप लास्ट टाइम पे क्रैश कोर्स में करोगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अभी हम लोग बहुत धीरे धीरे एक एक चीज को कवर कर रहे हैं, एक एक हफ्ता एक एक टारगेट को कवर करने में हम लोग ले रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मत खोइए और फालतू के चक्करों में ज्यादा मत पड़िए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। ये मैं बार बार बता रहा हूं, भले ही कोई कुछ भी कहता है, आप देखिए ना उस टाइम पे 90-90 नंबर हम लोग ले आ रहे हैं, तो आप समझिए अब कितना कंपटीशन टफ हो चुका है। 80-85 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और तुम लोग सोचते हो कि बिना मेहनत के तुम लोगों को सिलेक्शन मिल जाएंगे। तो गाइज, ये चाहे आईटीआई लागू भी हो गई ना, मैं कह रहा हूं आईटीआई लागू हो जाए, तब भी आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर आईटीआई वाले बच्चे नहीं थे सारे के सारे? इसमें भी तो मेरे प्यारे बच्चे सारे के सारे आईटीआई वाले ही बच्चे थे। जो अभी आप लोगों के सामने केस हुआ है, जो टेक्नीशियन वाला केस है, उसके अंदर भी तो सारे आईटीआई थे। कितनी कट ऑफ गई आप लोगों ने देखी है? तो क्या बिना पढ़े पास हो जाओगे? चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे टेक्नीशियन हो, कोई भी एग्जाम हो, मेरे प्यारे बच्चों बहुत टफ कंपटीशन है। कंपटीशन को फाइट करने के लिए पहले लड़िए, और फिर उसके बाद अपने हक के लिए लड़िए। हर किसी को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर किसी का भी मन हो तो वो ज्वाइन कर सकता है। इस समय पे ओनली 400 रुपए में आप अपनी पूरी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो से आप लोगों के टारगेट स्टार्ट किए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। जिसका मन है, आज मंडे के दिन आप लोगों का नेक्स्ट टारगेट आने वाला है। इस तरीके से हम लोग अपने एक एक टारगेट को बहुत बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी के टेस्ट सीरीज के साथ, एनसीईआरटी के चैप्टर्स के साथ, एनसीईआरटी के मार्किंग के साथ एक एक चीज को बड़े बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम है। जब टाइम नहीं होगा तब जल्दबाजी में करेंगे, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, इसलिए बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।